दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी चर्चा पिछले 2 दिनों में शुरू हुई है। वो चर्चा दरअसल ये है कि अगर जनता दल यूनाइटेड का मुख्यमंत्री नहीं बना, यानी अगर नीतीश कुमार ने निशांत कुमार के नाम पर जोर नहीं दिया, तब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कौन मुख्यमंत्री होगा, ये असल सवाल बना हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी से कौन मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर जो अंदर खाने से खबरें आ रही है, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है, वो ये है कि मोदी शाह ने यह फैसला किसी तीसरे व्यक्ति पर छोड़ दिया है। अब तीसरा व्यक्ति कौन है, उनका नाम भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किस व्यक्ति पर यह फैसला छोड़ा गया है। लेकिन उनका नाम बताने के पहले उस हालात की चर्चा जरूरी हो जाती है कि आखिर बीजेपी ने किसी तीसरे व्यक्ति के से बिहार के मुख्यमंत्री का सिलेक्शन कराने का फैसला क्यों किया है, यदि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है उस परिस्थिति में। तो पहली बात तो यह है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अपनी सत्ता पाने के लिए बीजेपी ने जितना लंबा संघर्ष किया, उतना लंबा इस देश के किसी राज्य में भी नहीं किया, बंगाल में भी नहीं किया। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पहले सत्ता के लिए संघर्ष ही नहीं किया। 2016 के विधानसभा चुनाव में जब यह तय हो चला कि विधानसभा के अंदर संख्या बल में वाम दल तीसरे नंबर पर चले गए, उसके बाद बीजेपी ने एक ऐसे मौके पर जोर लगाया जहां स्वाभाविक तौर पर वाम दलों के कुछ वोटर उसके साथ आ गए थे। लेकिन बिहार में वो हालात नहीं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी 1990 से संघर्ष कर रही है। 15 सालों तक लालू यादव से संघर्ष किया। 20 साल तक नीतीश कुमार के साथ रहकर सत्ता की जद्दोजहद में खुद को 21 साबित करने की कोशिश की। कई बार नीतीश कुमार से संबंध बने और बिगड़े भी, लेकिन 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना संजो के बैठी हुई है, वो सपना अब हकीकत के काफी करीब जब दिखाई दे रहा हो, खासकर तब जब बिहार में इस बात की चर्चा हो कि बीजेपी का भी मुख्यमंत्री बन सकता है। 50-50 पर मामला हो कि जनता दल यूनाइटेड का बनेगा या बीजेपी का बनेगा। तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने की चर्चा जब से शुरू हुई है, उस वक्त सिर्फ यही हालात नहीं है कि पिछले 35 सालों से बहुत लंबा संघर्ष और बहुत लंबे समय तक बीजेपी ने बिहार के अंदर सांगठनिक रूप से खुद को टिकाए रखा। एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भी है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बिहार में नीतीश कुमार को जब से हटाने की बात हुई, जब से नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की बात हुई, तब से ही बिहार के वोटर्स के खास समूह में और बड़े समूह में इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार के साथ छल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री यदि बना भी ले, और अपना मुख्यमंत्री बना भी ले बीजेपी, और उसके बाद भी बीजेपी को इच्छित सफलता प्राप्त ना हो, तो लेने के देने पड़ सकते हैं। क्योंकि अभी 2029 का लोकसभा चुनाव है। उसके बाद लोकसभा में सीटें बढ़ाने का मामला है जो बेहद ही जटिल और संघीय ढांचे से जुड़ा हुआ है। कई सारे मुद्दे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए इकलौता हिंदी भाषी प्रदेश बिहार तो है ही, जहां बीजेपी के लिए ये जीतना जरूरी हो जाता है। बंगाल और उत्तर प्रदेश, दो पड़ोसी राज्यों का विधानसभा चुनाव बैक टू बैक है। पहले बंगाल फिर उत्तर प्रदेश। तो ऐसी स्थिति में पहली बात तो यह कि बीजेपी सत्ता के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो इन दोनों राज्यों में, बिहार के साथ साथ इन दोनों राज्यों में यह संदेश ना जाए कि बीजेपी सत्ता के लिए किसी तरह की साजिश कर रही। दूसरा, बिहार के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सोशल सिनेरियो है, जो एक जटिल सामाजिक स्थिति है, जिस सामाजिक स्थिति में मंडल राजनीति अब तक कमंडल राजनीति को परास्त करती रही है, तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाए तो कैसे बनाए, यह भी एक सवाल है। और तीसरी परिस्थिति जो इसके साथ है वो ये है कि बिहार के जातीय समीकरण को साधने के लिए अगर दूसरे राज्यों की स्थितियों को देखें जहां भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, तो कौन सा सामाजिक समूह है जो अब तक छूटा हुआ, और उस छूटे हुए सामाजिक समूह से यदि मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो बीजेपी को इसका फायदा बिहार में और बिहार के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में कैसे मिलेगा, एक सवाल यह भी है। अब उदाहरण के तौर पर जो बीजेपी के अंदर चर्चा है, संघ के अंदर खास करके चर्चा है, और संघ के अंदर की चर्चा के बाद ही यह नाम सामने आ रहा है कि अमुक व्यक्ति को ही, जिसके नाम का खुलासा मैं अभी आपके सामने करूंगा, कि अमुक व्यक्ति को ही
मोदी शाह ने उनके ऊपर छोड़ दिया है, ये जिम्मेदारी दे दी है कि मुख्यमंत्री वही तय करें। ये परिस्थिति आई क्यों? ये दरअसल इसलिए आई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग सामाजिक समूहों से जो मुख्यमंत्री बनाती है, उसमें 2 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस और भजन लाल शर्मा। 2 राजपूत मुख्यमंत्री भी दिख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ और पुष्कर धामी। यादव मुख्यमंत्री भी दिख रहे हैं, मोहन यादव। इसके अलावा जो पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री हैं गैर यादव समुदाय से, वो भी इक्के दुक्के कहीं कहीं दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वैश्य समाज से भी भारतीय जनता पार्टी से रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री दिख रही है। अब सवाल यह है कि बीजेपी बनाए तो किसे बनाए? डबल इंजन के नाम पर डबल इंजन का मुख्यमंत्री यानी प्रधानमंत्री भी एक्सटेंडेड वैश्य समूह से, यानी प्रधानमंत्री भी बनिया समाज से और मुख्यमंत्री भी बनिया समाज से दिया जाए, तो झारखंड में जो रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाने के बाद हुआ कि बीजेपी 2 बार से सत्ता से दूर है, तीसरी बार भी सत्ता आएगी कि नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं दिख रही, तो कहीं वो हालात तो नहीं हो जाएंगे। तो ये सारे सामाजिक परिस्थितियों को देखने के बाद एक बात और सामने आती है कि अब कायस्थ समाज से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो इतना तो तय हो चला कि बिहार के कायस्थ समाज से यदि बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है तो बिहार में कायस्थ समाज से मुख्यमंत्री तो बनाया नहीं जाएगा। ले देकर जो बचा हुआ सामाजिक समूह है वो अति पिछड़ा है और महादलित या दलित का समूह है, क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग से बीजेपी ने कोई मुख्यमंत्री बनाया नहीं है और अब तक कोई दलित मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया नहीं। तब यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। रही बात कुशवाहा मौर्य सैनी समाज की, जिससे सम्राट चौधरी आते हैं, तो कुशवाहा मौर्य सैनी समाज से नायब सैनी ऑलरेडी बीजेपी की तरफ से एक मुख्यमंत्री हरियाणा में है। अब सवाल यह उठता है कि बीजेपी मुख्यमंत्री बनाने के पहले और क्या क्या देख रही है। एक चर्चा यह है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन दूसरी चर्चा यह है कि सम्राट चौधरी के नाम पर क्या संघ राजी होगा। तीसरी चर्चा सम्राट चौधरी के नाम को लेकर यह भी है कि सम्राट चौधरी को तो पार्टी ने बहुत कुछ दिया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, विधान परिषद में नेता बनाया, विधानमंडल का नेता बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, सब कुछ बनाया। सम्राट चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी को कितना दिया, चर्चा यह भी हो रही है। और इस चर्चा में दम इसलिए मिल रहा है क्योंकि यदि सम्राट चौधरी अपने समुदाय को ही पूरी तरह से भाजपा के साथ जोड़ लेते तब भारतीय जनता पार्टी को उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत नहीं पड़ती। एक मोदी पहले से, तो दूसरे मोदी की क्या जरूरत है, यह जुमला बिहार में ही 2012-13 तक चलता था, जब नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं आने दिया जाता। वही स्थिति अभी बिहार में है कि सम्राट चौधरी के रहते भी उपेंद्र कुशवाहा को एक राज्यसभा सीट देनी पड़ रही है, उनके बेटे को मंत्री बनाना पड़ रहा है, तमाम तरह के सामाजिक समीकरण साधने पड़ रहे हैं। तो क्या सम्राट चौधरी अपने समुदाय के स्वीकार्य नेता नहीं हो पाए? अब स्वीकार्य नेता हो पाए हैं नहीं हो पाए हैं, जिम्मेदारी मिलेगी तब पता चलेगा। लेकिन इतनी बात जो मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं वो जरूर है कि सुशील मोदी के बाद जितने भी उप मुख्यमंत्रियों को, जितने चेहरों को बनाकर बीजेपी ने ट्राई किया, 4 को तो ट्राई किया ही, लेकिन जो इमेज पैन बिहार सम्राट चौधरी की बनी कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरा यही है, नेता यही है, वो छवि कोई और उप मुख्यमंत्री या कोई और चेहरा बीजेपी की तरफ से बिहार में बना नहीं पाया। तो सम्राट चौधरी के चेहरे के साथ एक पॉलिटिकल ग्लैमर तो जरूर है, सम्राट चौधरी के नाम पर वोटर्स के बीच एक आकर्षण तो जरूर है, इस बात को स्वीकार करना होगा। अब बीजेपी बनाएगी नहीं बनाएगी एक महत्वपूर्ण सवाल है। अब चर्चा उस नाम की, जिस नाम का जिक्र मैंने आपसे शुरू में किया कि आखिर मोदी साहब ने किस व्यक्ति के ऊपर यह छोड़ा है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो उन व्यक्ति की चर्चा जो हो रही है उनका नाम है मोहन भागवत। जी हां, आरएसएस के सरसंघचालक के ऊपर बिहार का मुख्यमंत्री तय करने की जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है? दरअसल सरसंघचालक के ऊपर बिहार का मुख्यमंत्री तय करने की जिम्मेदारी दिए जाने की जो बात सामने आ रही है उसके पीछे कई वजह है। पहली वजह तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब 303 और 282 लोकसभा सीटों वाली सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रही। केंद्र में नरेंद्र मोदी एक अल्पमत सरकार के, गठबंधन सरकार के मुखिया है। अब भाजपा सरकार नहीं है, अब मोदी सरकार नहीं है बल्कि एनडीए सरकार है।
अब इस परिस्थिति में उत्तर प्रदेश का लोकसभा रिजल्ट सबने देखा है। संघ भाजपा के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी वहां साफ साफ दिखाई दी, और इन सबसे बड़ी वजह मोहन भागवत आज संघ के सरसंचालक हैं, आज आरएसएस सुप्रीमो है। इसके पहले मोहन भागवत क्या थे? दरअसल लंबे समय तक 90 के दशक में मोहन भागवत ने बिहार में संघ का कामकाज देखा है। पटना में रहकर बिहार और झारखंड के आरएसएस के कार्यकलाप को मोहन भागवत देखा करते थे। संघ और भाजपा के साथ साथ बिहार की सामाजिक परिस्थितियों की समझ को देखते हुए फैसला लिया जा रहा है कि मोहन भागवत को ही ये छोड़ दिया जाए, उनके ऊपर ही ये जिम्मेदारी दे दी जाए कि बिहार का मुख्यमंत्री तय करें, ताकि अगर चुनाव में कोई गड़बड़ होती है, बिहार के मुख्यमंत्री चेहरे के सिलेक्शन के बाद भी अगर बीजेपी को अपेक्षित रिजल्ट लोकसभा विधानसभा में नहीं मिलता है, तब मोदी शाह को ये एक फेस सेविंग का रास्ता मिले कि भाई चेहरा तो मैंने तय नहीं किया था, चेहरा तो नागपुर से आया था, चेहरा तो भागवत ने तय किया था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मोदी शाह के ऊपर फिक्स ना हो। ये एक परिस्थिति है। अब वो चेहरा अति पिछड़ा समाज से आएगा, महादलित आएगा या किसी अन्य समाज से आएगा, ये बहुत ज्यादा संभावना है कि अब मोहन भागवत जो नाम सुझाएंगे वही होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में भी नितिन नवीन का नाम जब सामने आया, उस वक्त भी ये चर्चा बहुत तेज थी कि ये मोहन भागवत का सुझाया हुआ नाम है, क्योंकि पीढ़ीगत परिवर्तन में जिन 12-13 नेताओं के नाम सामने आए थे कि सीधे सीधे अब धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव वाली पीढ़ी के नीचे भी भाजपा को ले जाना है, वहां से नेतृत्व उभारना है अगली पीढ़ी से, उसमें नितिन नवीन का नाम इसलिए सामने आया था क्योंकि नितिन नवीन के पिताजी से, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा से बहुत अच्छे संबंध थे मोहन भागवत के, खासकर उन दिनों से जब वो बिहार में तकरीबन दशक भर पटना में रहकर संघ का कामकाज देखते थे। तो अब बिहार में उनके अनुभव को देखते हुए मोहन भागवत को ही यदि काम दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा आप तय करें, तो बिहार के अंदर बहुत सारे नेताओं की बेचैनी बढ़नी स्वाभाविक है। अब चूंकि वहां लॉबिंग का काम तो होता नहीं है, मोहन भागवत के यहां लॉबिंग करने पर मामला कहीं उल्टा न पड़ जाए, इस बात की भी संभावना है। पर्ची निकालने की जिम्मेदारी मोदी शाह की नहीं, पर्ची निकालने की जिम्मेदारी यदि मोहन भागवत के पास जा रही है तो थोड़ा इंतजार कीजिए, पहले ये तो तय हो जाने दीजिए कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बने। अगर जनता दल यूनाइटेड से बनता है, निशांत कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, तब तो ये चर्चा वहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि बीजेपी से बनने की नौबत आ रही है तो नजर रखनी होगी कि मोहन भागवत किस पर मोहर लगाते हैं। हो सकता है रामनाथ कोविंद की भी सलाह ली जाए, पूर्व राष्ट्रपति, क्योंकि वो बिहार में राज्यपाल भी रहे हैं, तब जाकर के कुछ फैसला हो। लेकिन आज की खबर तो यही आ रही है कि मोहन भागवत ही तय करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन। तो देखते जाइए कौन मुख्यमंत्री बनते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।